अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और हमें भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्दाक न्यूज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि हम पीर और मुरीद यानी बैत के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे कुछ पीर ऐसे अवाम में देखने को मिलते हैं जो शरीयत के मुखालिफ काम करते नज़र आते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, कोई बाज़ पीर कहता है कि यार जब से है ना, हम तो नमाज भी तसव्वुर ही में अदा कर लेते हैं, या नमाज हम मदीने ही में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बज़ाहिर नमाज पढ़ते नहीं। अगर उनसे कहा जाए तो वो कह देते हैं कि नमाज तो हम तसव्वुर में पढ़ लेते हैं, मदीने के अंदर पढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि और किसी मसले को लेकर अगर उन्हें समझाया जाए तो वो ये पीर बोल देते हैं, बोले ये तो मौलवी लोगों की बातें हैं, हम तो तरीक़त वाले हैं, फ़कीरी लाइन से हैं, ये अलग चीज़ है। तो बात करेंगे हम ऐसे पीर के बारे में, क्या वो पीर वाकई में उसके हाथ पर बैत करना सही है, या शरीयत की नज़र में वो पीर है या नहीं है, क्या फ़कीरी लाइन शरीयत से अलग हटकर सही हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको हर बात स्टेप बाय स्टेप समझ में बआसानी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीयत की मुखालिफत करने वाले पीर। आजकल ऐसे पीरों की तादाद भी काफ़ी है जो नमाज, रोज़ा और दूसरे शरीयत के अहकाम पर ना तो ख़ुद अमल करते हैं और ना अपने मुरीदों से अमल कराते हैं, बल्कि इस्लाम और कुरान की बातों को ये कहकर टाल देते हैं कि ये मौलवी लाइन की बातें हैं और हम तो फ़कीरी लाइन के हैं। जबकि ये ऐसे अल्फाज कहना ये खुलेआम शरीयत इस्लामिया का इनकार और नमाज रोज़े की मुखालफत करने वाले हैं। और ऐसे इंसान पीर तो पीर, वो मुसलमान भी नहीं हैं। उनका मुरीद होना ऐसा ही है जैसे किसी गैर मुस्लिम को अपना पेशवा बनाना, क्योंकि शरीयत इस्लामिया का इनकार ये इस्लाम ही का इनकार है, और इस्लाम का इनकार आप जानते हैं ये तो कुफ्र है, इंसान को ईमान से, इस्लाम से खारिज कर देता है। तो ऐसे इंसान पीर तो बहुत बड़ी बात है, वो मुसलमान भी नहीं है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत मौलाना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं सराहत के साथ, बिल्कुल सराहतन, शरीयत मुताहरा को माज़ल्ला मुअत्तल और मुहम्मल और लग़्व बातिल कर देना ये सरही कुफ्र व इल्तिदाद है। हक़ ये है कि अल्लाह का वली और अल्लाह वाला वही है जो ख़ुद भी अल्लाह के रास्ते पर चले और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पर चलाए। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया और ख़ुद उस पर चलकर दिखाया, उसका मुखालिफ हुजूर का मुखालिफ है। यानी जो हुजूर ने बताया है और वो ख़ुद भी हुजूर ने किया है, इन चीज़ों की मुखालफत करना गोया के शरीयत की मुखालफत करना है। यानी इन चीज़ों की मुखालफत करना हुजूर की मुखालफत करना है, और हुजूर का मुखालिफ वो अल्लाह का मुखालिफ है, और शैतान लाइन का मुरीद हो जाएगा फिर वो, क्योंकि जो अल्लाह का मुखालिफ है वो फिर शैतान का ही मुरीद है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, ए महबूब तुम फरमाओ कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा कहा मानो, तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है और मेहरबान। इस आयत करीमा से खूब मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तक पहुँचने के सारे रास्ते हुजूर ही के कदमों से गुज़रते हैं, वो चाहे रास्ता आलिमों या मौलवियों के हों या फ़कीरी या दुर्वेशों के हों। हुजूर का रास्ता छोड़कर कोई खुदा ताला तक नहीं पहुंच सकता, और हुजूर का रास्ता ही शरीयत इस्लामिया और तरीक़त भी उसी का एक टुकड़ा है। इसको शरीयत से जुदा मानना ये गुमराही है। यानी आयत करीमा सराहत के साथ ये बात बताती है कि हुजूर के रास्ते को छोड़कर अल्लाह तक ले जाने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। अगर हुजूर के रास्ते को छोड़ा तो मतलब वो इंसान गुमराह है,
وہ نہ تو اللہ کے راستے پر ہے، نہ وہ خود بخشا جائے گا، اور نہ وہ جو اس سے بیعت ہوگا، جو اس سے مرید ہوگا، وہ اسے بخشوا سکتا ہے۔ یعنی کوئی پیر اگر اس کی بخشش خود نہ ہو، وہ دوسروں کو کیسے بخشوا سکتا ہے؟ اگر اس کو اپنے اعمال سے ہی فرصت نہ ملے تو وہ تمہاری شفاعت یہ تمہیں کیسے بخشوائے گا؟ تو اسی لیے جو ایسے پیر ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور ہماری طریقت فقیری لائن الگ ہے، تو وہ بیکار ہیں، وہ معطل ہیں، وہ خود بکواس ہیں، فرضی انسان ہے وہ۔ ایسے انسانوں کے ہاتھ میں بیعت کرنا گویا کہ شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کافی، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کچھ واقعات بھی بتائیں گے ہم جو اللہ کے ولی ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر